भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? उन्होंने सिख, ईसाई या इस्लाम धर्म को क्यों नहीं चुना? आखिर क्या वजह रही हिंदू धर्म को त्यागने की? आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर ने समाज के कमजोर, मजदूर और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और निचले तबके के लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं कि निचले कुल में जन्मे भीमराव अम्बेडकर ने बचपन से ही भेदभाव, जाति प्रथा का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीजा में ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिससे हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हुआ। बचपन में भीमराव अम्बेडकर के साथ भेदभाव की बहुत सी घटनाएं हुई। उनकी मां की मृत्यु के बाद वे अपनी काकी के साथ सतारा में रहते थे। अम्बेडकर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके पिता कोरागांव के फाटक में सरकारी नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनके पिता उनसे कम मिलने आया करते थे। हालांकि ये बायोग्राफी में आगे वे बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि हम गर्मियों की छुट्टी बनाने के लिए कोरेगांव आ जाएं। जब हम कोरेगांव जा रहे थे तो गोरेगांव के नजदीकी स्टेशन मसूर उतरे। शाम हो रही थी। हमारे पिताजी ने सवारी भेजने को भी लिखा था, लेकिन वहां कोई सवारी नहीं पहुंची थी। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर हमारे पास आया और हमसे पूछा, यहाँ क्यों खड़े हो? हमने अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए थे। हमारी बातचीत से कोई नहीं पहचान सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। हमें ब्राह्मणों के बच्चे समझकर वे हमारी परेशानियों से काफी दुखी हुए। जब उन्होंने हमसे बातचीत में पूछा तो हमने उन्हें बता दिया कि हम महार जाति के हैं। अचानक उनके चेहरे के भाव बदल गए, जिसके बाद वे वहां से चले गए। स्टेशन पर किराए पर जाने के लिए बहुत सी बैलगाड़ी थी, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम 2 गुना किराया देने को भी तैयार थे। आखिरकार एक बैलगाड़ी वाला इस शर्त पर तैयार हुआ कि गाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी और मैं पैदल चलूंगा। अम्बेडकर लिखते हैं कि मैं तब 9 साल का था और इस घटना का मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत थी। बताते हैं कि मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ। अछूतों को कुछ अपमान और कुछ भेदभाव सहना पड़ता है। दरअसल स्कूल में भी मैं अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ नहीं बैठ सकता था। बैठने के लिए मेरा एक अलग बोरा हुआ करता था। स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी उस बोरे को छूता भी नहीं था। ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती थी तो वे नल से पानी पी सकते थे, लेकिन मैं नल को छू भी नहीं सकता था। इस भेदभाव से परेशान होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगे लिखते हैं, वो धर्म किस काम का जिसका एक वर्ग शिक्षा ले सकता है, दूसरा नहीं। एक वर्ग शस्त्र धारण कर सकता है, दूसरा नहीं। जो धर्म अशिक्षित को अशिक्षित और गरीब को गरीब रहने की शिक्षा दे, वह धर्म नहीं, एक दंड है। जिस धर्म में चींटी को शक्कर खिलाने और अछूतों को प्यासे मारने की परंपरा हो, उन लोगों की संगत छोड़ना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। अम्बेडकर जी ने भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद को खत्म करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वे नहीं कर पाए। जिसके बाद उन्होंने 1927 में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया, ताकि इसके उपदेशों के खिलाफ विरोध किया जा सके। अम्बेडकर मानते थे कि इस पुस्तक के कारण हिंदू समाज जाति आधारित भेदभाव में बटा हुआ। अम्बेडकर ने 1965 में महाराष्ट्र के एवला सम्मेलन में ऐलान किया कि बदकिस्मती से अछूत हिंदू का दाग लेकर मैंने जन्म लिया, क्योंकि यह मेरे बस में नहीं था, परंतु यह नीच दर्जा छोड़कर स्थिति सुधारना मेरे बस में है। मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू के रूप में जन्मा हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। क्योंकि अम्बेडकर को यकीन हो गया था कि दलितों को हिंदू व्यवस्था में कभी भी सम्मान का दर्जा नहीं मिल पाएगा। अम्बेडकर पहले इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ भी छुआछूत व्यापक समस्या है, अम्बेडकर ने इस्लाम को ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह एक बंद धार्मिक व्यवस्था है। और इसी तरह ईसाई धर्म में भी कुछ भेदभाव को लेकर दिक्कत दिखाई दी, जिसकी वजह से उन्होंने ईसाई धर्म को भी नहीं अपनाया। हालांकि अम्बेडकर सिख धर्म की ओर ज्यादा आकर्षित थे, लेकिन सिख धर्म गुरु से संवाद के चलते सिख धर्म को लेकर भी अम्बेडकर के मन में संदेह पैदा हो गया, जिसके बाद उन्होंने सिख धर्म को भी नहीं अपनाया। इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म पर विचार करने के बाद अम्बेडकर के सामने एक ही धर्म बचा था, वो था बौद्ध धर्म, जिसके प्रति वह लंबे अरसे से आकर्षित
अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं था, बल्कि एक सामाजिक सुधार का समाधान भी था। बुद्ध की शिक्षाएं सामाजिक बुराइयों को मिटाने और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर आधारित थी। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की आधुनिक और मानवतावाद के अनुरूप पाया। बौद्ध धर्म किसी भी प्रकार के पाखंड, परंपरागत जातिवादी या धार्मिक कर्मकांडों पर आधारित नहीं था। बौद्ध धर्म आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता सोच को प्रोत्साहित करता था, जो अम्बेडकर के आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल था। हालांकि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।